तो मुझे 447 अंक प्राप्त हुए, जो सारा का सारा क्रेडिट राज साइंस क्लासेस जाता है और यहाँ के टीचर लोगों को जाता है। टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ 70 थी, जिसमें से 40 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी, जिसकी वजह से हम आज 414 नंबर लाके अपने गांव और कोचिंग का नाम रोशन किए। वर्ष 2025 के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक लाकर संपूर्ण क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया। और मैंने इस बार 2025 में 415 अंक लाकर मैं आगे क्या इरादा है? और मैं आगे साइंस लेकर डॉक्टरी के लाइन में जाना चाहती हूँ। इस संस्थान के लगभग 10 स्टूडेंट 400 प्लस अंक लाकर इस क्षेत्र एवं कोचिंग के नाम को रोशन करने का काम किया है। इस बार मैं सोनी कुमारी 415 अंक प्राप्त की हूँ। कौन कहते हैं कि आसमान में सुराख नहीं हो सकते हैं यारो, जरा तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। यही कुछ कर दिखाया है बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड क्षेत्र के मोहनपुर राज साइंस क्लासेज के तमाम बच्चों ने। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट जारी होने के बाद यहाँ के छात्र छात्राओं में खुशी व्याप्त है। इसी को लेकर आज यहाँ के शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर बच्चों के बीच जिस तरह से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तमाम बच्चों में, तमाम छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खासकर 400 से अधिक अंक लाने वाले तमाम छात्र छात्राओं में इस बात को लेकर काफी खुशी देखी जा रही है कि यही फूस के मकान में, यही फूस के स्कूल में एक बेहतर भविष्य संवारने का भरपूर प्रयास यहाँ के शिक्षकों के द्वारा किया गया है। नतीजा यह है कि आए दिन यहाँ के बच्चे लगातार बेहतर कर रहे हैं। वर्ष 2016 से इस कोचिंग संस्थान का स्थापना किया गया था और लगातार अपने निरंतर पद से कोचिंग संस्थान के शिक्षकों के द्वारा, यहाँ के प्राचार्य के द्वारा, यहाँ के व्यवस्थापक के द्वारा लगातार बेहतर प्रयास किया जाता आ रहा है, जिससे छात्र छात्राओं का बेहतर भविष्य हो रहा है। और आज भी एक बेहतर अंक लाकर छात्र छात्रा आए हैं, जिसका नतीजा है कि छात्र छात्राओं के बीच आज सम्मान समारोह आयोजित की गई है। यहाँ से कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर बेहतर अंक लाने में किन किन शिक्षकों का या फिर किन का सहयोग भरपूर रहा है। Hey everyone, myself कुंदन जयसवाल, आई एम स्टडीइंग क्लास राज साइंस क्लासेस। इस वर्ष मैंने वीएसपी का एग्ज़ाम दिया और मैंने अच्छे से पढ़ाई करके 447 अंक प्राप्त किए। यहाँ तक कि मेरे पढ़ाई करने का मोटिव तो मेन था नॉलेज गेन करना। जिस तरह से मैंने पढ़ाई किया और फिर जाके एग्ज़ाम दिया तो मुझे 447 अंक प्राप्त हुए, जो सारा का सारा क्रेडिट राज साइंस क्लासेस जाता है और यहाँ के टीचर लोगों को जाता है, जिन्होंने हमें अच्छी तरह से सिखाया और बताया और जिसके थ्रू मैंने फॉलो किया और इतना अच्छा अंक आज प्राप्त करके इस मुकाम पे हासिल किया है। आप कोचिंग टॉपर हैं, क्या कहेंगे यहाँ के शिक्षकों को लेकर और यहाँ जिस तरह से सहपाठियों का क्या सहयोग मिला करता था? नहीं, सहपाठियों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला हुआ करता था। जिस दिन मैं एब्सेंट रहा करता तो मेरे सहपाठी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प देते थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते थे, हमेशा बताते रहते थे। जहाँ तक बात रही यहाँ के टीचरों की, तो यहाँ के टीचर ने बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया। जो कॉन्सेप्ट होता है एक बच्चे का, जो आगे तक पढ़ाई करने का स्टेज, उन्होंने हमें बताया और मैंने उस थ्रू फॉलो किया और आज इस मुकाम पर मैंने पहुँच। अपने साथियों को क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि गाँव में पढ़ रहे हैं इसलिए अंक कम आया? नहीं, बात ये नहीं था गाँव का, पर आप पढ़ाई करने के प्रति आप उतना फोकस दें, आप उस चीज़ को, नॉलेज को गेन करें, आप रटने का काम नहीं करें, आप बातों को समझे, जाने क्या होता है क्या नहीं होता है, जिससे आपको एक अच्छा ना बेसी अंक सही तो आपको नॉलेज गेन हो जाएगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे काम आ सकता है। आगे क्या तैयारी है? आगे हमारा तैयारी अभी तो फिलहाल 10th का रिजल्ट आया और काफ़ी अच्छा लगा और आगे भी हम यही सोचते हैं, इसी मोटिव के साथ आगे भी हम 12th का पढ़ाई करेंगे और बेहतर कोशिश करेंगे कि इस बार से जितना अंक है उससे ज़्यादा हम गेन करें, हासिल कर पाए। सबसे अधिक किस सब्जेक्ट में नंबर है? आई थिंक मेरा सबसे अधिक मैथ में नंबर है 96। मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया। जहाँ तक मुझे कुछ और एफर्ट लगाना चाहिए था, मैंने अपना पूरा 100% दिया। बस। यहाँ के कोचिंग संस्थान के पढ़ाई से खुश हैं? हाँ बिल्कुल, यहाँ के सारे टीचर ने मुझे एक अच्छे मोटिव के शुरू से ही उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई, ये बताई कि आप इस तरह से आप पढ़ाई करें, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, और मैंने शुरू से वही फॉलो किया और उसी बात पर रहा और आज इस मुकाम पे हासिल किया हमने। राज साइंस क्लासेज की छात्रा भारती कुमारी मेरे साथ मौजूद हैं। भारती को 443 अंक प्राप्त हुआ है, काफी खुशी का माहौल तमाम छात्र छात्राओं में। भारती क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करते थे? मेरा नाम भारती कुमारी है, मैं राज साइंस क्लासेस में पढ़ती थी, मेरा नंबर 443 आया। आगे क्या तैयारी रहेगी आपकी? आगे मैं साइंस लेके पढ़ूंगी। किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती थी? यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी।
इस कोचिंग के छात्र पिंटू कुमार है। पिंटू भी 426 अंक प्राप्त किया है और आज जिस तरह से तमाम बच्चों के बीच एक सम्मान समारोह रखा गया, क्या कहें पिंटू? मेरा नाम पिंटू कुमार है और मैं यहाँ राज साइंस क्लासेज में पढ़ के अच्छा अंक प्राप्त किए थे और यहाँ के सर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं और अच्छे नॉलेज देते हैं, जिसे हम प्राप्त कर अच्छे से अच्छे मार्क ढूंढ कर अपने गांव और अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि मैं अपने बिहार राज्य का नाम और ऊपर से ऊपर पढ़ के और मैं अपना बिहार राज्य और मैं अपने गाँव का नाम रोशन करूँगा। आगे क्या तैयारी रहेगी? आगे की तैयारी है कि मैं उच्च से उच्च स्थान प्राप्त कर और अपने छोटे से गांव गंगरहौर का और बिहार राज्य का नाम रोशन करूंगा। राज साइंस क्लासेज के छात्र कृष्ण कुमार मेरे साथ मौजूद हैं। कृष्ण कुमार, कितना अंक प्राप्त हुआ था इस बार बिहार बोर्ड में आपका मैट्रिक? मेरा 418 नंबर आया था। क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी करते थे? कोचिंग सुदूरवर्ती कोचिंग संस्थान है ये? यहाँ सभी शिक्षकों द्वारा अच्छी तैयारी कराई जाती है। मेरा घर ररियोना है और मेरे स्कूल का नाम माध्यमिक विद्यालय अखा ररियोना है और मैं राज साइंस क्लासेस पढ़ता था। यहाँ सभी शिक्षकों द्वारा अच्छी तैयारी कराई जाती है। अब क्या करेंगे? आज जिस तरह से बेहतर अंक प्राप्त हुआ है, आगे की क्या तैयारी है? आगे मैं साइंस लेके पढ़ूंगा। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं राज साइंस क्लासेज में पढ़ता था और यहाँ के सभी शिक्षक बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं और मैंने इस बार 2025 में 415 अंक लाकर मैं अपने समाज और कोचिंग का नाम रोशन किया। आगे की क्या पढ़ाई है सचिन? आगे 12th में साइंस लेकर पढ़ना चाहता हूँ। जिस तरह से यहाँ एक सुदूर देहात क्षेत्र है, यहाँ किस तरह से शिक्षक पढ़ाते थे? यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। मैं सोनी कुमारी कोचिंग राज साइंस से पढ़ाई की हूँ। यहाँ पर अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जिसके माध्यम से बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस बार कितना अंक प्राप्त किए हैं आप? इस बार मैं सोनी कुमारी 415 अंक प्राप्त की हूँ। मेरा नाम रानी कुमारी है। मैं गंगरहौर से हूँ और इस राज साइंस क्लासेज में पढ़ती थी। यहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी जिसकी वजह से हम आज 414 नंबर लाके अपने गांव और कोचिंग का नाम रोशन किए। आगे क्या तैयारी है? आगे हम साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं। यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती थी? कौन कौन सर थे, क्या पढ़ाते थे? यहाँ अच्छी पढ़ाई होती थी। यहाँ दिलीप सर, राजकुमार सर, रजनी सर और बहुत से भी टीचर थे जो पढ़ाते थे और अपना योगदान दिए। और यहाँ सभी विषय की अच्छी तैयारी होती थी। यहाँ समय समय पर हर टेस्ट होता था जिसमें हम अच्छे मार्क्स ला पाते थे और सर लोग समय समय पर टेस्ट देते थे और मोटिवेशन देकर बच्चों की हौसला बढ़ाते थे। मेरा नाम रेशमा है। मैं अक्का गाँव की रहने वाली हूँ। मैंने राज साइंस क्लासेस की छात्रा रही हूँ। मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में 401 अंक प्राप्त किया है जिसमें हमारे कोचिंग के सभी शिक्षकों का योगदान है। यहाँ हर मंथली टेस्ट भी हुआ करते थे जिसमें मेरे अच्छे अंक आते थे। यहाँ राजकुमार सर, दिलीप सर साइंस पढ़ाते थे, विजय सर मैथ पढ़ाते थे, रजनी सर हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे, टुनटुन सर इंग्लिश पढ़ाते थे। इन सभी की सहायता से आज मैंने 401 अंक प्राप्त किया है। इसमें हमारे सभी शिक्षकगण तथा मेरे माता पिता के अहम भूमिका है। आगे क्या इरादा है? और मैं आगे साइंस लेकर डॉक्टरी के लाइन में जाना चाहती हूँ। मेरा नाम निरंकुश कुमार है, घर रयूना है। मैं राज साइंस क्लासेस पढ़कर मैं अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मेरे यहाँ के सर अच्छे नॉलेज और यहाँ पढ़ाते, अच्छी पढ़ाई दिए थे। सुबह 5:30 बजे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। घर में कैसे तैयारी किया करते थे? मैं घर पर 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम को पढ़ने के लिए बैठते थे। आगे क्या तैयारी है? आगे साइंस लेकर मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ईसा कुमारी, पिता सुनील कुमार महतो, जो मेरे पिता एक किसान है। उनकी सोच थी जो इसको आगे पढ़ा लिखा कर कुछ आगे बड़े मुकाम पर पहुंचाओ। वही वजह से पापा मतलब पहले से जानते थे राज साइंस क्लासेस बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वहाँ के सर लोग। तो लगभग मैं 9th में गई थी तब पापा मुझे यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजे थे, जिसमें सर लोग की बहुत सारी सहयोग थी। उसी वजह से मेरी 351 अंक प्राप्त हुई है। ऐसे तो मतलब सर किस तरह से मोटिवेट किया करते थे आप लोग को?
सर तो बहुत अच्छे से मोटिवेट करते थे, लेकिन ऐसे यहाँ पे मंथली टेस्ट, मतलब मंथली में 3-4 टेस्ट हुआ करते थे एनी सभी विषय के। और भी मतलब सर लोग बहुत सारे मोटिवेट करते थे, बोलते थे ऐसे पढ़ाई, टाइम टेबल बतलाते थे, जिससे कुछ ऐसे। तो मेरा तो था ड्रीम जो 400 लाए, बट सर लोग बहुत मेहनत किए, सर लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। मैं ही थोड़ा घर पे कम पढ़ाई करती थी, जिसकी वजह से मेरी 400 कम रह गई 400 से। ऐसे फिर भी मुझे लगा बहुत कम है, पापा सोचते थे 400 लाएगी, नहीं ला। आगे फिर क्या तैयारी रहेगी, इससे अधिक मेहनत करेंगे फिर? हाँ, यहाँ तो 400 नहीं ला पाऊँ 10th में, लेकिन 11th 12th में सोच रखी हूँ 400 प्लस आएगा। तमाम छात्र छात्राओं या अपने सहपाठियों से क्या सहयोग मिला करता था क्लास में? फ्रेंड लोग तो बहुत सपोर्ट करती थी, जिस दिन का क्लास एब्सेंट होगा, ऐसे तो एब्सेंट रहती थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा एब्सेंट, वही मतलब ऐसे सर ग्रुप बनाए रखे थे, जिससे ग्रुप से ही मिल जाता था फिर भी। लेकिन फ्रेंड लोग थोड़ा बहुत मेहनत और ऐसे सपोर्ट करती थी, जिस दिन होमवर्क पूरा नहीं होता था वो भी थोड़ा हेल्प करती थी। और सर, एक सुदूर देहात में किस तरह से यहाँ पर बच्चों को तैयारी करवाते थे, क्या सब कठिनाइयाँ होती थी? सबसे पहले मैं पब्लिक 24 न्यूज़ के तहत देख रहे सभी दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं रजनीश कुमार सिंह राज साइंस क्लासेज के हिंदी एवं संस्कृत शिक्षक के तौर पे कार्यरत हूं। इस ग्रामीण इलाके के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र गंगरह मोहनपुर चौक पर स्थित राज साइंस क्लासेज के छात्र एवं छात्रा ने वर्ष 2025 के मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में भी अच्छे अंक लाकर संपूर्ण क्षेत्र को गौरवान्वित करने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों के तैयारी को करवाने के क्रम में ढेर सारी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ता है। बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, अलग अलग उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, वो बच्चे घर के काम में भी व्यस्त रहते हैं, वो रेगुलर आ नहीं पाते हैं। हम लोगों को उसके लिए मोटिव बच्चे को करना पड़ता है, पढ़ाई के प्रति, बच्चों के प्रति एवं तमाम शिक्षक को एक गाइडलाइन तय करना पड़ता है कि इस मंथ में सिलेबस ख़त्म कर देना है, उसके बाद टेस्ट आयोजित करना है। मेधा टेस्ट आयोजित करने के उपरांत हम लोग अच्छे तैयारी करवाते हैं और जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इस संस्थान के लगभग 10 स्टूडेंट 400 प्लस अंक लाकर इस क्षेत्र एवं कोचिंग के नाम को रोशन करने का काम किया है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। राज साइंस क्लासेज विगत वर्षों से चल रही है। हम लोगों ने 2016 में राज साइंस क्लासेज का स्थापना किए थे। उस समय मुझे बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस क्षेत्र के तमाम बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए। करीब 10 गांवों का बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं और हम लोगों का एक टीम बना हुआ है। 10 शिक्षक हैं और सभी मिलकर बच्चों की तैयारी करवाते हैं, जिसे हमारे यहाँ का रिजल्ट विगत वर्षों से ठीक आ रहा है। हमारे यहाँ 2025 बिहार बोर्ड में मैट्रिक के रिजल्ट में बहुत ही अच्छे बच्चों का परिणाम आया है। 400 प्लस 8 बच्चे आए हैं। उस टोटल स्टूडेंट की संख्या यहाँ 70 थी, जिसमें से 40 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं, 25 बच्चे सेकेंड डिवीज़न से पास किए हैं, 3 बच्चे जो हैं थर्ड डिवीज़न से पास किए हैं और 2 बच्चे का रिजल्ट अनुत्तीर्ण रहा, जिनको उर्दू में क्रॉस लगा था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि अगर कोई भी इस क्षेत्र के बच्चे हैं जो बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, वो एक बार अवश्य राज साइंस क्लासेज पधारें। उनके उज्जवल भविष्य का कामना के लिए हमारे सहायक शिक्षक और हम उनके साथ हैं।